एक फौजी को मिली धमकी जान से मारने की गांव चौधरीवास से, सुनिए उन्हीं की जुबानी। होशियार सिंह फौजी है, गांव चौधरीवास से जी। पहली बात तो ये है कि ये जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे गांव से, सभी गणमान्य लोग आए हुए हैं और सभी SC ST समाज से भी आए हुए हैं, 36 बिरादरी आई हुई है। यदि मैं ऐसा कभी भी, यदि पीछे का रिकॉर्ड आप देखोगे मेरे ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है और ना ही आज तक हम लोग करते हैं कोई समाज के लिए अच्छा काम होता है उसके लिए हमें जागरूक रहते हैं। और ये लोग जो नशेड़ी प्रकार के आदमी हैं और ये पीछे कई बार वारदात में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। और इसके लिए पहले भी DC साहब से, ST साहब से पूरे गांव में हम लोग सभी मिले हैं, जिसमें अभी लोग 100-150 लोग आए हुए हैं, वैसे ही पहले भी मिल के गए हैं। लेकिन फिर उनको वो छूट गए, फिर उसके बाद में फिर से कार्रवाई ये फिर करेंगे। कल को ये घर में घुसेंगे, किसी की बहन बेटी छेड़ेंगे, चाहे वो गरीब की हो चाहे अमीर की हो, किसी की हो। आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। इनका जो क्राइम रिकॉर्ड है, जो ये पहले ही कई केस इनके ऊपर चल रहे हैं, केस चल रहे हैं और आगे भी जो है 10 केस चल रहे हैं इनके ऊपर। जो पुलिस के ऊपर पहले रिकॉर्ड में आप देखो, हमारे ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है और ना हमने ऐसी चीज़ करते हैं। और हमारे पास अभी गांव के सरपंच साहब ये बता देंगे और ये गांव वाले बैठे हैं, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। आप इन गांव वालों से पूछो, आप गांव के अंदर जाओ, सबसे पूछो भाई हमारा कैसा है। हम लोग सबसे मिल के चलने वाले हैं। 36 बिरादरी जो हमारी है सब भाईचारे से रहने वाली है। आरोप ये है फौजी साहब, ये ब्राह्मणों की चौपाल है, यहाँ पटाखे नहीं बजा सकते, ये भी आरोप ला है। ये गांव का चौक है और 36 बिरादरी का है। वो भी जो गांव का चौक है वो अभी मैंने मकान बनाया वहाँ पे मकान मैंने अभी बनाया जी जी। वहाँ पे सब रहते हैं भाईचारे से और सब लोग बजाते हैं। रही दूसरी बात, किसी के घर के आगे आप गाड़ी निकाल रहे हो जहाँ पे बहन बेटियां हैं, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हो, क्या उनको रोकना भी अधिकार नहीं है? क्या उनको प्यार से समझाने का अधिकार नहीं है? तो फिर आप लोग यदि उनको रोक ही नहीं सकते हो तो ये लोग जघन्य अपराध करेंगे। और लोगों को उनको प्यार से समझा दिया और चले भी गए और जाते समय धमकी देके जा रहे हैं कि जान से मारेंगे और यहीं पे कापे चलेंगे। जिनकी CCTV कैमरा फुटेज टोटली आपको दिखाई जाएगी, जिनके अंदर आपको पूरा का पूरा 30 फोटो दिखाई जाएगी। बस स्टैंड की है, गांव के अंदर जहां जहां गए हैं सारी पुलिस को दे चुके हैं। आपको भी चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। आपको पूरे प्रूफ देंगे, जो गाड़ियां दे रहे हैं वो सारी चीज दिखाएंगे। एविडेंस पे बात बिल्कुल। बाकी आई है चौक की, उसके अंदर वे अपनी गाड़ी लेके आए, वहाँ रुके, खिड़कियाँ खोली और उन्होंने वहाँ म्यूजिक बनाना शुरू किया, पटाखे चलाने लगे और वहाँ बच्चे भी थे और लुगाइयाँ भी थी। जो महिला वर्ग है वो सारा चौक तो वहीं था। वो एक किसी समाज विशेष का चौक नहीं है कि वो ब्राह्मण समाज का था। ये हमारे फौजी साहब तो अभी मकान बनाए वहाँ चौक में, उससे पहले वहाँ SC समाज भी वहाँ रह रहे हैं, बानिया समाज भी वहाँ रह रहे हैं और भी कुछ जो है वहाँ सब समाज की बात, सब समाज वहाँ रहता है। और फौजी साहब का किसी भी किसी को अपशब्द बोलना, तो ये तो झूठे बवंड है भाई। वो अपने जो कमियां उनको छुपा रहे हैं। क्यों? वो बच्चे जो थे ना शरारती तत्व, वो पूरा नशे में धुत थे। और प्रशासन से हम कई बार कह चुके हैं कि ये हमारे गांव के अंदर नशाखोरी है, उसके ऊपर प्रशासन कुछ अपनी सख्त कार्रवाई करे। तो उसी के एविडेंस में उन्होंने दिखाया गया कि फौजी साहब ने रोका उनको, भैया त्योहार का दिन है, वो अपने समझा बुझा के उनको घर ले जाने के लिए बोला। तो उन्होंने वे जाते वक्त इनके साथ भी बदतमीजी करके गए और वे बोल के गए कि हम यहाँ कत्लेआम करेंगे। उसके 1 घंटे बाद में फिर वे वहाँ लेके आए, उनमें से एक बच्चा वहाँ गिर गया, जो कि अब फौजी साहब को लगे SC एक्ट का जो मुकदमा दर्ज कर रहा है कि मेरे को वहाँ पर फौजी साहब ने पीटा या मारा गया है, तो वो सरासर गलत है। पीछे होली के ऊपर भी त्योहार पर फिर ये पूरा नंगा नाच इनका चौक में और गलियों के अंदर दिखाया गया, जो हमें प्रशासन को पहले भी इसकी अवगत कराया गया था। SP साहब का क्या कहना है? क्या बात हुई? SP साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम इसके खिलाफ पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जी, नाम बता दीजिए सरपंच साहब। अशोक कुमार। में घर में घुस के, किसी के घर में भी, मेरे घर में नहीं, सभी के घर में घुस के ये कत्लेआम करेंगे और उसको रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए पूरा गाम राम और यहाँ जो जितने लोग आए हुए हैं सारे गाम राम आया हुआ है, तो ये ऐसे नहीं आए हैं। ये लोगों को सबको इस बात का गुस्सा है, कभी ये चीजें जो हो रही हैं बहुत गलत हो रही हैं और इन्होंने पहले भी वारदात करी है और फिर छूट गए और अब फिर वारदात कर गई है, तो ये कल को फिर और ज्यादा करेंगे, इसलिए सभी आए हुए हैं। चलिए।